फ्रेंड्स, वॉइस के चैप्टर में आज का क्लास रहेगा आपका पार्ट 11। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस रूल्स एंड एग्जांपल्स। यह वॉइस का जो है हमारा सेकंड राउंड चल रहा है। फर्स्ट राउंड में मैंने क्या पढ़ाया था, टेंस न पढ़ा करके सीधे जो है सेंटेंस के हिसाब से शुरू कर दिया था, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का नियम बताया था, स्ट्रक्चर बताया था, तो डन हो चुका है। तो अगर आप उन नियमों को जानते हो तो यहाँ नियम हमको बताने की जरूरत नहीं है, यानी उसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि मान लिया कोई न्यू व्यूअर है और गलती से क्लिक करता है तो पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहा है, डायरेक्ट पढ़ा रहा है। तो भैया क्या करना, थोड़ा क्लास 1 से शुरू करो, यानी वॉइस पार्ट 1 से शुरू करो तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। नो कंफ्यूजन, नो डाउट। किसी भी टॉपिक में मेरे सिस्टम में आइए, सीक्वेंस में आइए, बस इतना ही कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि एक्टिव फॉर्म में, अर्थात एक्टिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन सवाल ये है किसका नियम, ये कैसा नियम है? ये नियम जो ऑर्डिनरी सेंटेंस के लिए, ऑर्डिनरी सेंटेंस का मतलब सामान्य वाक्य। देखिए एक सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस जो टर्म दिया गया हो स्ट्रक्चर के आधार पर, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसका अर्थ होता है साधारण वाक्य। और यहाँ हम ऑर्डिनरी बोल रहा हूँ, सामान्य, साधारण नहीं सामान्य, ठीक है ना? तो दोनों के टर्म में बहुत अंतर है। अब अगर ऑर्डिनरी सेंटेंस नहीं है, इंफैटिक सेंटेंस है, तो वही क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात आई वी के साथ विल हो जाता है और शेष सभी कर्ता, मैंने एक जगह दे दिया है कोड का जी, ARS शॉर्ट में लिखा है, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, शेष सभी कर्ताओं के साथ क्या है, शैल का प्रयोग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इंफैटिक सेंटेंस होता क्या? तो देखिए इंफैटिक सेंटेंस से किन बातों का बोध होता है। अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैं नहीं पढ़ाया हूँ तो चर्चा कर देता हूँ। जब सेंटेंस से प्रॉमिस का बोध हो, प्रॉमिस जानते हैं ना, वादा, कमांड का बोध हो, ठीक, नेगेटिव कमांड का बोध हो, ठीक है ना, ऑर्डर का बोध हो, डिटर्मिनेशन का बोध हो, थ्रेट का बोध हो, वार्निंग का बोध हो, तो वह सेंटेंस क्या बन जाता है, इंफैटिक बन जाता है। इतना ध्यान देना। अब वहां पर अवश्य शब्द जनरली लोग यूज कर देते हैं, अवश्य हिंदी वाक्य में, लेकिन जरूरी नहीं है कि अवश्य लिखा ही जाए। बिना अवश्य लिखे हुए भी सेंटेंस इंफैटिक हो सकता है। इसका उदाहरण मैं देने जा रहा हूं, तो साथ ही साथ आप ट्रांसलेशन भी सीख लो भैया, टेंस भी सीख लो, यानी हिंदी वाक्य भी जान लो और उसका वॉइस चेंज भी जान लो। तो बहुत कुछ चीजें एक साथ मिलने वाली है। तो क्या करिएगा, क्लिक किया है तो बस मैं यही कहूँगा रुके रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना? ऐसे नहीं किसी टीचर को समझ सकते हो कि कैसा पढ़ा रहा है, लास्ट तक देखो समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ एक सेंटेंस देने जा रहा हूँ। देखिए आई, अगर आई के साथ मैं शैल का प्रयोग करता हूँ तो सेंटेंस ऑर्डिनरी होगा, ठीक है ना? अब सवाल ये उठता है, मैं आप उसको दिखा दे रहा हूँ लिख करके। अगर आप शैल का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि मैंने ये कर दिया, आई शैल, ठीक है ना, आई शैल डू योर वर्क, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और दूसरा मैंने लिखा आई विल डू, ठीक है ना, योर वर्क। अगर इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो आप हो जाओगे कंफ्यूज कि यार इसमें शैल लिखेंगे विल है, दोनों लग सकता है, शैल लिखते हैं तो ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है ना, और विल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इंफैटिक सेंटेंस। सवाल ये उठता है कि सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस का भाव क्या है?
भाव पर जाना पड़ेगा। वह इम्पेरेटिव में है कि ऑर्डिनरी में। अगर मान लीजिए इसका अनुवाद करते हो तो क्या हो जाएगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इसका मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। पहला वाला कह रहा है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बताइए प्रॉमिस का भाव छिपा है कि नहीं? प्रॉमिस का भाव छिपा है। जाओ भाई, डोंट वरी बोल करके परेशान ना हो, दुखी ना हो, आई शैल डू योर वर्क अगर कहते हो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉमिस का भाव है। डोंट वरी आई शैल डू योर वर्क नहीं, तब विल लगाना चाहिए। यानी इस सेंटेंस में प्रॉमिस का भाव है। तो प्रॉमिस का भाव, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो फर्स्ट पर्सन हूँ, अगले से कह रहा हूँ सेकंड पर्सन की जाओ जाओ चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो ऐसे वाक्यों में स्वविवेक का प्रयोग करो। आप कभी भी शैल का प्रयोग मत करो, क्योंकि यह ऑर्डिनरी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। प्रॉमिस का भाव छिपा है, तो बड़ी खतरनाक चीज है। ट्रांसलेशन की करते समय इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब चलो, हमने कर दिया विल, ठीक। जब विल कर दिया यहाँ तो भाई लिख देगा भैया। अब यहाँ हम लिख देते हैं का एक्टिव, और इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं। तो ट्रांसलेशन देखो, अगर आप लिखते हो कि मैं, ठीक है ना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं क्या है, तुम्हारा काम कर दूंगा, काम कर, ठीक है भैया, दूंगा, ये है। और एक अनुवाद और होगा, या लिखते हो मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, ठीक है ना, अवश्य कर दूंगा। अब ध्यान ये देना है कि क्या एक सेट ट्रांसलेशन सही है, हिंदी वाला एक अनुवाद सही है कि दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों सही है, दोनों सही है, बता दे रहा हूं। अगर आप कहते हो कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और इसका ट्रांसलेशन सही से करते हो तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, काश कर दिया हिंदी से। अब चलो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इसका ट्रांसलेशन विल से करते हो तो राइट जाएगा। और मैं तुम्हारा, यहाँ काम छूट गया भैया, आप लोग बता नहीं रहे, हाँ बोल दिया, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, ठीक, अवश्य लगा देते हो तो भी ठीक। लेकिन सवाल है कि दोनों ही जब सेंटेंस सही है तो अवश्य लगाया जाए, यानी अवश्य का प्रयोग किया जाए कि नहीं किया, दोनों सेंटेंस सही है, तो तुम्हें लगेगा कि यार मतलब कहिए तब अवश्य लगाने की क्या जरूरत, दोनों सही। हाँ, मैंने अभी चर्चा किया, जनरली क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में अवश्य लगा करके ही क्लियर किया जाता है कि यह इम्पेरेटिव है। किसमें जी, फ्यूचर टेंस में। हम टेंस बोले हैं ना कि इंडिफिनिट, फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में, फ्यूचर टेंस के किसी भी काइंड में, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे इंडिफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब ये क्रम उल्टा हो जाएगा, यानी आई शैल के लिए विल का प्रयोग कर दिया जाएगा और ARS, ठीक है ना जी, यानी ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स शेष सभी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा, तो अवश्य लगा करके ही क्लियर किया जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में अवश्य आए, टीचर यही पढ़ाता है। देखिए मैं उसको यहाँ पर प्रमाणित भी कर दे रहा हूँ। क्या कहा, दोनों सही है। अब दोनों सही है तो ये कह रहा है क्या जी, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट्स प्रॉमिस, किसको किया है, डिनोट्स प्रॉमिस, समझे भैया, ये जो है प्रॉमिस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए, किसको भैया, प्रॉमिस को, वादा। अब इस प्रॉमिस में अवश्य शब्द आपने जोड़ दिया, तो जानते हैं
प्रॉमिस तो किया, हाँ प्रॉमिस तो किया। जब भी प्रॉमिस करेगा तो सेंटेंस क्या होगा, एम्फैटिक होगा इंग्लिश का। लेकिन हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, हिंदी वाक्य में अगर आवश्यक शब्द नहीं है तो ये प्रॉमिस आपकी ऑर्डिनरी होगी, प्रॉमिस टूट भी सकती है, हो सकता है कि वो प्रॉमिस पूरा न करे। तो हिंदी वाक्य का प्रॉमिस दो तरह का हो जाएगा, ठीक ना। एक ऑर्डिनरी प्रॉमिस हो जाएगा, ये टूट सकता है, हो सकता है कि ना पूरा करे, लेकिन अवश्य लगा देते हो तो वो प्रॉमिस टूटने वाला नहीं है, ठीक ना, वो अवश्य पूर्ण होगा। तब क्या करोगे, इसलिए हिंदी वाक्य में दो अनुवाद होते हैं जबकि इंग्लिश एक ही रहती है, ठीक ना। तो जब अवश्य शब्द लगाए तो जानते हो क्या है, या बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, प्रॉमिस तो किए, किसके साथ, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नई नई चीजें हैं। डिनोट्स प्रॉमिस विद डिटर्मिनेशन, किसके साथ, विद डिटर्मिनेशन, यानी कल डिटर्मिनेशन के साथ प्रॉमिस कर रहा, अरे दृढ़ता के साथ। तो बोलिए, यहां भी इम्पैटिक है और यहां भी इम्पैटिक सेंटेंस है। यहां पर दो चीजें लग गई, क्या लग गई भैया, यहां पर लग गई प्रॉमिस प्लस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों वाक्य, हिंदी की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश से हिंदी बनाते समय आप भी जब आया तो दो तरह का अनुवाद कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि अवश्य लगाना जरूरी है कि नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ तो बिना लगाए काम चलेगा, लेकिन जहाँ जरूरी होगा वहाँ आपको लगाना पड़ेगा। तो ये तो रहा भाई नमूना किसका, ट्रांसलेशन का। तो वेट करिए ना, ये नमूना मैं दिखाता रहूँगा आपको, वेट करना पड़ेगा, इंतजार। संभव नहीं है कि एक दिन में हम 4, 6, 10 वीडियो बना करके हर चैप्टर खोल करके आपको सौंप दो, संभव नहीं है। तो अब हम क्या बनाना भैया, इसका पैसे। तो एक्टिव फॉर्म कुछ देख लिया आपने, अब जब हम इसका पैसे बनाएंगे तो बोलिए, ये सब्जेक्ट बढ़ेगा, बना दिया, योर वर्क। अब बताइए, अगर हम विल लगाते हैं, विल बी डन, ठीक नहीं, बाय बी, जनरली आप यही करोगे, जनरली आप यही करोगे, ठीक है। अब चलो फिर एक लिख दिया योर जी, हाँ, फिर एक लिख दिया योर वर्क, ठीक है, विल बी डन, स्टार्ट कर दिया, फिर एक लिख दिया योर वर्क will be done। देखिए, सामान्य सेंटेंस का एग्जांपल देकर सभी पढ़ाते हैं, क्या यार हर बार छूट जाता है जल्दीबाजी में। चलिए, हाँ, तो सामान्य सेंटेंस देकर सभी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस में दम होना चाहिए। देखने में आपको हल्का है लेकिन है बड़ा खतरनाक। क्या भैया, खतरनाक। अब राइट रॉन्ग लगाना है आपको, राइट रॉन्ग। तो देखो, सबसे पहले नजर तो तुम इस पर दौड़ाओगे, ठीक, इस पर दौड़ाओगे। विल है तो बाकी कुछ मत सोचो, क्यों, आई के साथ यहां पर विल है तो योर वर्क के साथ विल नहीं हो सकता है, उल्टा होगा। क्या होना चाहिए, सेड होना चाहिए। तो आप बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया, सेड, हाँ रिपीट हो गया है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेड। और एक सेंटेंस और देता हूँ, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ,
योर वर्क, ठीक ना, शैल बी डन बाई मी। देखो भैया 4 बार लिख दिया, ठीक ना। 2 व्हील के साथ बनाया मैंने, 2 व्हील के साथ बनाया, एक में बाई भी लगाया, एक में नहीं लगाया। जैसे तुम व्हील देखे तो इस पर ना जाओ, लगा हो तब, ना लगा हो तब क्रॉस करो। क्यों? क्योंकि आई के साथ व्हील लगा है तो शेष समीकर्ता के साथ क्या लगना चाहिए? शैल। सेंटेंस क्या है? इम्पैटिक। इम्पैटिक है, दृढ़ता सूचक वाक्य, ठीक ना जी। अब जो नए लोग हैं उनके लिए चर्चा तो हो गई है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं। सेंटेंस क्या है भैया? इम्पैटिक सेंटेंस। इम्पैटिक सेंटेंस है, ठीक। इसका मतलब हुआ क्या? दृढ़ता सूचक वाक्य। क्या हुआ? दृढ़ता। यहां पर क्या है? दृढ़ता सूचक, ठीक है, वाक्य। ये चीज दृढ़ता सूचक वाक्य जान लीजिए। टर्म, क्योंकि ये आते रहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा तो आएगा, क्योंकि मैं टर्म लेके ही पढ़ाता, ठीक है ना। तो अब चलिए, ये दोनों क्रॉस हो गया। जब आई और बी के साथ हम बिल लगा रहे हैं तो ARS के साथ कोड दिया था ना, ARS ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ क्या लगना चाहिए? शैल। तो ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का क्या मतलब? शेष समीकर्ता। तो योर वर्क किस में आएगा? ARS में आएगा, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट में आएगा, तो शैल लगना चाहिए। तीनों दोनों क्रॉस हो गए। अब चलिए, इन दोनों में मैंने शैल लगा दिया, इन दोनों में मैंने शैल लगा दिया, तो अब शैल के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन एक में बाई भी लगाया, एक में नहीं लगाया। अब हो जाओगे आप कंफ्यूज्ड, हो गया ना। प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको, बाई मी वाला जो पढ़ते आए हो, लेकिन मैं प्रायोरिटी इसको दूंगा, और ये गलत हो जाएगा। सोचोगे रे क्या गुल खिला रहे हैं आप भी सर, सब तो वही ठोकते हैं। हाँ जी, अब बोलो हिंदी अनुवाद। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, प्रॉमिस है, ठीक ना। मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, क्या है? प्रॉमिस प्लस डिटर्मिनेशन है। हिंदी में आएगी, हिंदी अगर आती है तो अंग्रेजी खूब आएगी। आपके पास क्या आया कोई व्यक्ति, भैया ये काम करना है, तो ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उसने कहा कि ठीक है ध्यान दीजिएगा, भूले नहीं, है कि गिड़गिड़ाएगा? अरे जाओ जाओ, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। फिर ऊपर लड़के कर रहा, कह रहे भैया ऐसे तो सब कहते हैं अवश्य, लेकिन भूल जाते हैं। तो मैंने कहा अरे जाओ ना, हो जाएगा। क्या मतलब? तुम्हारा काम हो जाएगा। कहाँ भाई लगा रहा है? जाओ ना, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? वही तो करेगा, फर्स्ट पर्सन ही तो कर रहा है, आई कर रहा है ना, तो क्या जरूरत है? तुम्हारा काम मेरे द्वारा हो जाएगा बोलेगा, तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया जाएगा बोलेगा? नहीं यार, कभी नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्यों? भाषा विज्ञान है, एक भाषा को जो आप जानोगे तो वही चीज तो दूसरी भाषा में लागू होगी। हिंदी में लगाओगे, तुम्हारा काम मेरे द्वारा कर दिया जाएगा, तुम्हारा काम मेरे द्वारा अवश्य कर दिया जाएगा, कितना फूहड़ लग रहा है। जाओ जाओ, काम हो जाएगा, जाओ काम अवश्य हो जाएगा। बोलो इतने तो बात करोगे ना, तो कौन सही होगा? कितना गजब का है। मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा
आपको, मैं मनवा दूंगा, बस पढ़ते जाओ, तुम्हें मनवा दूंगा। मेरी इंग्लिश का लोहा लोग मारते हैं, ये सब रिसर्च करके मैंने निकाला है, समझे भैया। छुई मुई नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ छुई मुई नहीं, और बहुत राफ साफ बोलता हूँ। पसंद आए तो क्या बनो, स्टूडेंट बनो मेरा, शिष्य बनो मेरा, ना आए तो कोई बात नहीं। और शिष्य बनने का मतलब आप समझ रहे हो। चलते हैं हम आगे, इसका पैसे हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं भाई, आगे चलते हैं। चले, आपने पढ़ा है, ठीक है जी, कि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। बोलिए होता है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से आप अफर्मेटिव सेंटेंस सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तो बताइए, ऊपर वाला सेंटेंस क्या है, आई विल डू योर वर्क, क्या इससे आप अफर्मेटिव बना सकते हैं, प्रॉमिस है क्या जी, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा। अब नहीं टाइप बनाओगे क्या मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, नहीं बन सकता है, नहीं। ओ मैं तुम्हारा काम अवश्य क्यों कर दूंगा, नहीं बन सकता है, नेशनल टाइप में WH टाइप, तो हर वाक्य का नहीं बन पाएगा, इसलिए सेंटेंस बदला जाएगा। सेंटेंस क्या बनेगा, बदला जाएगा। तो हम चलते हैं इसी सेंटेंस में, हम कहते हैं क्या जी, मान लीजिए इंफॉर्मेशन हम लेके पहुंचा रहे हैं, क्या जी कह रहे हैं कि ही विल डू योर वर्क। अब बताइए सेंटेंस इंफैटिक है कि ऑर्डिनरी है, आपको बताना पड़ेगा। ये यार आज छूटने की बीमारी हो गई है क्या, आज का दिन जो है यार छूट जा रहा है जल्दीबाजी में। चले, आए ही विल डू योर वर्क, मैंने कहा कि वह तुम्हारा काम कर देगा। अब बताइए, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, स्पीकर प्लस रिपोर्टर होता है, जिसको मैं नरेशन में बताऊंगा कि स्पीकर और रिपोर्टर क्या होता है। बताइए, मैं ही तो सूचना दे रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वक्ता, और आपको सूचना दिया, क्या दिया जी, वह तुम्हारा काम कर देगा। तो यू क्या हुआ, सेकेंड पर्सन, और तुम्हारा काम कर देगा, तो ही क्या हुआ, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, तो वह तुम्हारा काम कर देगा। तो यहाँ प्रॉमिस थोड़े है, नो प्रॉमिस, ये तो इंफॉर्मेशन है। बोलिए, इंफॉर्मेशन है, ठीक ना। तो आप सेम चीजें, आप सेम सेंटेंस में मैंने यहाँ आई लगाया तो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, ही लगाया तो सूचना हो गया। जैसे प्रॉमिस हुआ तो इंफैटिक हुआ, और जैसे इंफॉर्मेशन हुआ तो ऑर्डिनरी सेंटेंस हुआ। क्या हुआ भैया, ऑर्डिनरी सेंटेंस। बोलिए, हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया ऑर्डिनरी सेंटेंस, ठीक है भैया। ऑर्डिनरी सेंटेंस का मतलब सामान्य वाक्य, अभी मैंने चर्चा किया था, ये हो गया सामान्य वाक्य, ठीक ना, सामान्य वाक्य हो गया, ठीक। या ऑर्डिनरी स्टेटमेंट भी कह सकते हो, इंफैटिक स्टेटमेंट भी कह सकते हो। अब चलो, कोई इसमें प्रॉमिस की बात है ही नहीं। अब इसका जब पैसिव बनाओगे तो बोलो क्या होगा, जी, ऑर्डिनरी है तो योर वर्क विल ही लगेगा, शायद तो लगेगा नहीं, विल बी डन। अब बताओ, इसमें बाई एजेंट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाना पड़ेगा। दोनों का अंतर समझ लो, वहां बाई मी हटा दिया, क्यों, भाव पूर्ण हो जा रहा था, बिना बाई मी लगाए अगर भाव पूर्ण हो जा रहा है किसी भी सेंटेंस में, एक सामान्य रूल है, किसी भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय ये ध्यान देना कि किसी भी वाक्य का पैसिव सेंटेंस अगर बिना बाई प्लस एजेंट लगाए भाव पूर्ण कर देता है तो बाई प्लस एजेंट को ड्रॉप कर देना, निसंकोच, डरना मत,
सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर बोलो जी लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। बन गया कि नहीं? और तुम्हारा काम कर देगा, तुम्हारा काम उसके द्वारा कर दिया जाएगा। हो गया। अब इसका तुम्हें एक्टिव बनाना है, एसनो टाइप। तो एसनो टाइप एक्टिव बनाओ, इसका एसनो टाइप एक्टिव बनाओ। तो क्या करोगे, विल ही, ठीक है जी, एक्टिव बनाने जा रहा है। तो विल ही डू। अब क्या हुआ, तुम्हारा काम बन जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा, विल ही डू योर वर्क, ठीक है ना। विल ही डू योर वर्क, ठीक है। थोड़ा वर्क हटा देगा ना। अब बच्चे हैं ना, उनको मना किए हैं तो और सब उधर मचा रहे हैं, तो थोड़ा कम है, नहीं तो फुटबॉल खेल रहे थे। चलिए, विल ही डू योर वर्क, क्या होगा, अब थोड़ा सा हिंदी अनुवाद मौखिक, क्या होगा, तुम्हारा काम कर देगा। तो अब पैसिव बनाइए, तो इसको क्या करोगे आप, बोलो, ये सब पढ़ चुके हो, तो क्या करोगे, वर्क। अगर पैसिव बनाओगे तो फॉर्मेटिव नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे इंट्रोगेटिव बनेगा। कौन, एसो टाइप है कि नहीं, सारी चर्चा हो चुकी है, मैं आपको लिख करके वीडियो लंबी नहीं करूंगा। तो अब क्या करोगे, इसको सब्जेक्ट बनाओगे। तो इसको जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको पैसिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, और वहां पर कितने, 2 हेल्पिंग वर्ब है। तो पहला तो एक्टिव से आएगा, तो इस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला किससे आएगा, बोलो, एक्टिव से। तो पहला एक्टिव से, अगर हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो, विल ही डू, यहाँ पर क्या लगाए हो, योर वर्क के साथ विल लगाए हो, तो विल ही आएगा। तो विल को क्या कर दिया भैया, यहाँ कर दिया विल, उसके बाद योर वर्क कर दिया कि नहीं। तो विल योर वर्क। अब सेकेंड जो हेल्पिंग वर्ब मिलाकर जोड़ दो, तो क्या कर दोगे, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दोगे, डन हो जाएगा। उसके बाद बाई हिम कर दो, बाई हिम कर दो, ठीक है। तो विल योर वर्क बी डन बाई हिम, ठीक है। क्या तुम्हारा काम उसके द्वारा कर दिया जाएगा। बन गया कि नहीं। अब इसको अगर WH टाइम में तुम बदलना चाहते हो, किसमें जी, WH टाइम में, तो क्या करोगे, ठीक ना। हम कह रहे हैं WH टाइम में बदलना है, तो किसको बदलोगे, इसी में तुम कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम वेल लगा देते हैं, वेल विल ही डू, ठीक ना, योर, ठीक है, योर वर्क, हो गया क्या जी। वह तुम्हारा काम कब करेगा, वह तुम्हारा काम कब करेगा, बन गया कि नहीं। अब इसका पैसिव बनाओगे तो इसमें क्या करोगे, सीधा इसी में वेल लगा दो, और कुछ नहीं करना है, इसी की नकल कर दो। तुमने इसमें वेल लगाया तो इस बार इसमें लगा दो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो क्या क्या जी, वेल विल, उसके बाद योर वर्क बी डन बाई, हो गया, बड़े आराम से हो गया। अब एक निगेटिव सेंटेंस लेकर के उसका क्या बनाता हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव दिखा देता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल तो हम देते रहेंगे, कभी फिनिश नहीं होगा। आप एक भाई 4 तरह के वाक्य होते हैं, 4 तरह के एग्जाम्पल दे लो, काम खत्म। उसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा दमदार होने चाहिए, ठीक है जी। अब चलो अब देखो, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूं, ये देखो एक सेंटेंस में लेता हूं कि एक्टिव का, यहाँ पर ले रहा हूं यू, क्या ले रहा हूं यू। तो
रुक जाओ। हाँ तो चले देखें, एक बच्चा था, बता देना शोर कर रहा था इसलिए मना करना पड़ा उसे। हम क्या सेंटेंस लिख रहे थे? सेंटेंस लिख रहे थे कि यू विल, ठीक ना, डू माई वर्क, एक सेंटेंस ये है। और इसी का और लिख रहा हूं, यू शैल डू माई वर्क, ये सेंटेंस लिख दिया। अब सवाल ये उठता है, एक में विल लगा दिया, एक में शैल लगा दिया, तो आपको राइट रैंक करना है, फिर फंसे ना। अरे यार ये केवल विल और शैल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। आप जो पढ़ाते हैं ना कि 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटे में पूरा 1 घंटा कहाँ कहते हैं यार, 15 मिनट में जो है इंग्लिश के दादा बन जाओगे, है 15 मिनट में पूरा टेंस फिनिश। वो तुमको तो बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ समझ में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा विज्ञान है बेटा, विधिवत पढ़ना पड़ेगा, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो सारे के सारे असफल हैं, मैं बता दे रहा हूँ, और वीडियो मेकर हैं। खुद तो कंपटीशन निकाला नहीं बेटा, लेकिन कंपटीशन देते देते कुछ नॉलेज हो गया, तो कुछ नॉलेज हो गया तब तक क्या आया भैया, यूट्यूब। कब से आया है? अरे 2015 में ज़्यादा मतलब फेमस हुआ है, 14-15 से, ठीक ना। उसके पहले यूट्यूब कौन जानता था? मैं तो 18-19 में जाना हो कि यूट्यूब क्या होता है, किस चिड़िया का नाम होता है, क्योंकि हम लोग मेहनती टीचर्स रहे हैं। हाँ 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं खुद की कोचिंग, और पढ़ाते पढ़ाते तो भैया 27-28 साल हो गए। तो हम लोग अपने कामों में रहते थे, ये सब क्या होता है एंड्रॉइड तक नहीं हम रखे थे। तो क्या है, छात्रों ने सलाह दिया तो हम रखे, और कहे कि सर आप भी थोड़ा सा जन सेवा का काम करिए, यूट्यूब पर सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहा ठीक है कर देता हूँ भाई, तो मैंने चालू कर दिया। तो वो सब फेलोर है, मैं बता दे रहा हूँ, यानी कंपटीशन खुद नहीं निकाले और उसके बाद से पढ़ाना शुरू कर दिए। तो शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, इतने में कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर करो और ट्रैक पर आओ। बिना कंसेप्ट क्लियर किए और ट्रैक पर आए, जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे। समझ लेना, कंपटीशन नहीं निकल सकता है, निकाल लेना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, चैलेंज देता हूँ, ठीक है ना। अब चलो, तो यहाँ पर विल का प्रयोग किया है शैल पर, कह रहा हूँ कि वह तुम मेरा काम करोगे, विल के साथ शैल के। अब देखो, जानते हो क्या है, ये क्लास है और ये सही है, क्यों? ऑर्डरी सेंटेंस नहीं है, क्यों है जी? ऑर्डर है, क्या है ये? डिनोट्स ऑर्डर। हम कह रहे तुम मेरा काम करोगे, बोलो आदेश है कि नहीं? तो ये है डिनोट्स ऑर्डर। ऑर्डर करो, क्या करो? ऑर्डर करो या कमांड कह लो, क्या जी? कमांड सेंटेंस है, वो समझ में आया ना भैया? तो काइंड ऑफ सेंटेंस हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो अब ये विल से बनाओगे तो बिल्कुल रॉन्ग है, समझ गए ना? ये ट्रांसलेशन की बात हो गई। अब हम फटाफट क्या करते हैं, ये एक्टिव हुआ तो इसका हम पैसिव बना लेते हैं, बोलो पैसिव बना लेते हैं। अब पैसिव बनाते हैं तो ये क्या करेंगे, बोलो? यहाँ पर कमांड किया शैल और एआरएस के साथ शैल, तो यहाँ ये भी तो एआरएस में आएगा, आई भी तो है नहीं। तो यही सब गलतियां होता है, कहता है लोग कि वाइस हमारा गलत जाता है। मेरे स्टूडेंट को तो एक भी नहीं गलत जाता है एसएससी सीजन में या एसएससी का कोई भी एग्जाम, चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, एक भी वॉइस नहीं गलत जाएगा, एक भी नरेशन नहीं गलत जाता है, समझ रहे भैया? तो आप बताओ माई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माई वर्क, ध्यान देना, ठीक ना? माई वर्क, ठीक, शैल होगा कि नहीं? हाँ, शैल बी डन, ठीक ना, बाई यू। लगाओगे नहीं लगाओगे? हो गया। अब इससे तुम, ये तो अफर्मेटिव हुआ, तो इससे बनाओगे तो फिर आ जाएगा क्या नहीं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं, सेंटेंस समझाने के लिए मैंने अफर्मेटिव दिया। अब हम क्या करते हैं,
निगेटिव कमांड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? निगेटिव कमांड। इसमें मैं आदेश दे रहा हूं कि तुम मेरा काम करोगे, तुम मेरा काम करोगे। यहां क्या हो गया? मेरा काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ठीक ना? ये सेंस है, मेरा काम तुम्हारे द्वारा किया जाएगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो दूसरा नहीं कोई करेगा तो बढ़ा दो का, यू शैल नॉट डू माई वर्क। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, यही तो था, मेरा काम तुम करोगे, दूसरा कोई नहीं। तो यहां कह दिया कि मेरा काम तुम नहीं करोगे, हम किसी से करवा लें। बात यही हुआ। अब यू से ही बनाए गए सेम निगेटिव, जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूं, तो ठीक नहीं है कि एक बार यहां यू लगा के करोगे तुम ही, और फिर कह दिया कि तुम नहीं करोगे। क्या करते हैं? बोलो, ही कर देते। ठीक ना? सेम सेंटेंस का कभी निगेटिव नहीं होता है। तो क्या करते हैं भैया? ही कर देते। ही कर दिया, ही शैल नॉट डू माई वर्क, वह मेरा काम नहीं करेगा, तो कौन करेगा जी? तुम मेरा काम करोगे। सही हो गया कि नहीं सही हो गया? अब इसका जब तुम पैसिव बनाओगे तो बोलो क्या बनेगा? इसका, ठीक ना? इसका पैसिव बनाओ तो माई वर्क। बिल लगाओगे? नहीं। सेंटेंस क्या है ये सेंटेंस हो गया निगेटिव कमांड। क्या हो गया? हाँ, निगेटिव कमांड सेंटेंस डिनोट्स निगेटिव क्या कहते हैं इसको? कमांड सेंटेंस। ठीक ना? निगेटिव कमांड सेंटेंस और प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन इसको कहा जाता है। हम मना कर रहे हैं यार कि तुम मेरा काम नहीं करो, यानी वह मेरा काम नहीं करेगा बल्कि तुम करो, यानी वह नहीं करेगा तुम करो। अब आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि माई वर्क तो शैल ही रहेगा, तो माई वर्क शैल। ठीक ना? अब क्या करेंगे? निगेटिव है तो निगेटिव है, यहां पर शैल नॉट डू। मैंने कहा कि निगेटिव है तो क्या करेंगे आप? नॉट का प्रयोग कहां करते हैं? हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। दो आने वाला है, बी भी आने वाला है, तो बी आने वाला है तो शैल के बाद नॉट लगाओगे, नॉट बी। अगर गलती से शैल भी नॉट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माई वर्क शैल नॉट बी डन हो गया, डन। ठीक है ना? उसके बाद बाय हिम हो गया ना? ये इसका पैसिव हो गया। अब चलो इसका हम क्या करते हैं? एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसका जब बनाओगे तो क्या करोगे? बोलो, शैल इधर कर दो, शैल ही नॉट डू माई वर्क। यही तो पढ़ते हो, बोलो यही पढ़ते हो ना? अब क्या करो? इसका पैसिव बनाना है, कुछ नहीं करना है। इस साइड को इधर ले आ दो और इसकी नकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? शैल माई वर्क। ठीक ना? उसके बाद नॉट बी डन बाय हिम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? शैल बी नॉट। क्या यहाँ पर लिखा? क्या हुआ? मेरा काम नहीं करेगा। यहाँ क्या है? शैल माई वर्क नॉट बी डन बाय हिम। क्या मेरा वर्क उसके द्वारा, मेरा काम उसके द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक ना? अब चलिए, अगर हम WS टाइम में बदलना चाहें, किसको जी? WS टाइम में बदलना चाहें, 2 मिनट का काम और है, तो WS टाइम में बदलना चाहें तो क्या करोगे? इस सेंटेंस में जी वाई लगा दो। क्या लगा दो? वाई लगा दो। तो हमने वाई लगा दिया। चलिए, तो वाई शैल क्या कर दिया? वाई शैल कर दिया। ठीक है? वाई शैल। अब बताइए, वाई शैल ही नॉट डू। अब बताइए क्या जी? वह मेरा काम
वर्क। कोई तकलीफ है नहीं है। अब ये WH टाइम है, अब इसका पैसिव बना लीजिए। तो पैसिव बनाएंगे तो यही वाला, इसी में क्या कर दीजिए, y जोड़ दीजिए। तो क्या किया, y, उसके बाद शहर, उसके बाद माई वर्क। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल बात है। यहाँ खाली नॉट बी डन बाई हिम। तो हमारे ख्याल से बहुत कठिन नहीं है। अगर आप ट्रैक पर हो, कंसेप्ट क्लियर है, तो क्या कठिन है आप बताओ। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट करो, गुरुजी ये थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। तो भाई हम तारीफ नहीं कराएंगे ना अपनी इंग्लिश की, तुमसे करवाएंगे। तो अगली क्लास तक के जिका जी टाटा बाय बाय, थैंक यू।